हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। ठीक है, आई होप आप लोग फिट और फाइन होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो उसके दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ और अपने सुझाव जरूर दें। तो दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, इंडिया के क्या क्या नेम्स हैं, किस नेम से बुलाया जाता है, और उसके लैंड बाउंड्रीज, वाटर बाउंड्रीज और लैंड बाउंड्रीज कहाँ कहाँ शेयर होती हैं, ये हम लोग देख रहे थे। तो पहला पाकिस्तान के साथ शेयर करती, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब शुरू करते हैं अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अफगानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्रीज कितनी शेयर करती हैं और क्या डिस्प्यूट्स और क्या रिलेशन है। तो अफगानिस्तान जो है इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 106 से लेके 108 किलोमीटर के अराउंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी लाइन है, कौन सा बॉर्डर सेपरेट करता है। तो अगर आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बॉर्डर की बात करें तो डूरन लाइन जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, डूरन लाइन सर मॉर्टिमर डूरन ने डूरन लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, जो कि एक सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के। ठीक, 1896 में अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में डूरन लाइन ड्रॉ की गई थी। याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट्स हुए थे। तो पीओके जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन है, वो इंडिया से पाकिस्तान कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद अफगानिस्तान से जो हमारी लैंड बाउंड्रीज थी वो ब्लॉक हो जाती हैं। और अब ऐसा कहा जाता है, लेकिन इंडिया अपने मैप में दिखाता है और वर्ल्ड मैप में कुछ और दिखाता है, लेकिन ये हमारा अनडिस्प्यूटेड इंडिया का पार्ट हुआ करता था अफगानिस्तान का बॉर्डर। लेकिन पीओके के लेने के बाद वो अब हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर हुआ क्या, पीओके जो पाकिस्तान ने ले लिया था पीओके को, उसको उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया, चाइना को दे दिया। ठीक, और चाइना वहाँ पे रोड बना रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना टू पाकिस्तान तक, कराची पोर्ट तक। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर और उसकी ट्रीटीज और क्या क्या शेयर करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चाइना के साथ हमारे बॉर्डर शेयर होता है। सबसे सेकंड नंबर पे लैंड बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ, 3488 किलोमीटर के अराउंड। और अगर बात करें तो 5 मेन स्टेट्स हैं जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है चाइना। और इंडियन बाउंड्रीज अगर तिब्बत के साथ देखें तो वो शेयर करता है, लेकिन नेपाल के भी साथ शेयर करता है चाइना और भूटान के भी साथ शेयर करता है। लेकिन तिब्बत को चाइना एक्वायर कर लिया है, तिब्बत को चाइना एक्वायर कर लेता है, चाइना एनेक्स करता है तिब्बत को 1906 में। और चाइना के जो रूलर रहते हैं वो चाइना से तिब्बत को एनेक्स कर लेते हैं। और 1912 में जब वो उनकी डेथ हो जाती है रूलर की, तो तिब्बत जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है 1914 में। और सर मैकमोहन जो लाइन ड्रॉ किए थे, वो अब तिब्बत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1959 में क्या किया, चाइना अगेन एनेक्स कर लेता है, तिब्बत को फिर से एक्वायर कर लेता है और तिब्बत के आधे पार्ट पे वो अपना क्लेम कर देता है। और तिब्बत की जो बची आधी पार्ट है वो इंडियंस के पास शरणार्थी के फॉर्म में आ जाते हैं लोग वहाँ के। तो अब आधा पार्ट इंडिया के पास है तिब्बत का और आधा पार्ट चाइना के पास है। बेसिकली पहले तो मैकमोहन लाइन जो थी वो तिब्बत और चाइना के बीच में थी, लेकिन अब जब चाइना ने एनेक्स कर लिया और बचे हुए तिब्बत के पार्ट जो है वो इंडिया के पास आ गए, तो मैकमोहन लाइन जो है वो अब चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप याद रखेंगे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकमोहन लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में ड्रॉ किया गया है, तो इंडिया और चाइना के बीच में ड्रॉ किया गया है। तो अब बात करते हैं चाइना के साथ, ये तो हो गई हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट्स। और ये कौन कौन से डिस्प्यूट्स और एरिया वाइज देखते हैं कि क्या हुआ है।
ठीक, तो डिस्प्यूट सबसे पहले बात करते हैं इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को चाइना एक्वायर कर लेता है, जिसका नाम हम लोग एक्साई चीन रखे हैं। तो उसके एक्वायर करने के बाद जो पार्ट हमारे पास बचती जम्मू कश्मीर की और चाइना के साथ जो नई बाउंड्री शेयर होती है उसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, उसको LAC बोलते हैं। यहाँ याद रखिएगा LAC और LOC, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है उसको हम लोग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली क्रिएट होती है, किसी मैन मेड के द्वारा नहीं होती। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में सांगपो रिवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर बोला जाता है। और ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश स्टेट के थ्रू इंडिया में इंटर करती है। ठीक, और इंडिया इस पे 3 डैम बने 2017 में, 3 डैम बने, जागू डैम, जिथाचा डैम और जंगुम डैम। ये 3 डैम बने जो कि क्या कहते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कि हमारी समस्याएं हैं उसको रिड्यूस कर देता है। अब बात क्या है कि डिस्प्यूट्स क्या है चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी को चाइना हमेशा डैम बना के रोकने की कोशिश करता है ताकि इंडिया में काफी बड़े पैमाने पे वाटर क्राइसिस क्रिएट हो, और जब वो चाहे तो एक झटके में डैम के दरवाजों को खोले और वो पानी से भी काफी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे यहाँ पे काफी डिस्ट्रक्टिव माहौल क्रिएट किया जा सके एट द टाइम ऑफ वार। तो एक तरीके से वो ब्रह्मपुत्र रिवर को अपने स्टोरेज वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। डोकलाम प्लेट्यू दोस्तों, डोकलाम प्लेट्यू। अब आप पूछेंगे सर ये डोकलाम प्लेट्यू क्या है? डोकलाम प्लेट्यू भूटान में है, बेसिकली ये भूटान में। तो आप पूछेंगे सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भूटान में? तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये है तो भूटान में, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि चाइना की यारदुंग सिटी से बहुत नजदीक में है डोकलाम, और इंडिया के नाथुला पास से भी ये बहुत पास में है। तो इंडिया का उसमें क्या रोल है? इंडिया का रोल ये है कि इंडिया इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि चिकन नेक जो है वो डोकलाम के पास से गुजरता है, भूटान के पास से, और अगर चाइना डोकलाम पे अपना कब्जा कर लेगा तो हमारे चिकन नेक को आसानी से इफेक्ट कर सकता है, और हमारे 7 सिस्टर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनसे हमारी कनेक्टिविटी रोक सकता है, और हमारे कंट्री पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा सकता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रिलेशंस के साथ। अब तो इससे चाइना क्यों हमसे लड़ता है? हम लोग इसलिए रोकने भूटान का मदद करते हैं। तो चाइना क्या करता है? काली नदी डिस्प्यूट कर देता है, काला पानी का। काली नदी जिसको इंडिया में शारदा रिवर भी बोलते हैं, वो बेसिकली करता क्या है, नेपाल में काली नदी पे डैम बना के पानी को रोक देता है, जो कि काली नदी इंडिया में इंटर करके गंगा की ट्रिब्यूटरीज है और अपने आसपास के जगहों को काफी फर्टाइल बनाती है। तो इससे इंडिया में वाटर क्राइसिस हो जाएंगे। तो इसलिए वो बोलता है कि अगर आप भूटान का हेल्प करेंगे तो मैं चाइना से मिलकर काली नदी पे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर दूंगा। तो इस रीजन पे डोकलाम प्लेट्यू को बहुत अच्छे से टेक ओवर करने वाले एक इंसान है, एक आदमी है, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल सर डोकलाम डिस्प्यूट्स को काफी अच्छे से हैंडल करते हैं, किए थे। तो वो प्रेजेंट में अजीत डोभाल सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अब चाइना क्या बोलता है? देखिए, ये देखिए, चाइना सेड आइदर इंडिया भूटान का साथ न दे, अदरवाइज नेपाल दे विल इंटरफेस इन बैक वाटर डिस्प्यूट, ब्लैक वाटर पे। तो वो बोलता है, चाइना यही बोलता है कि भूटान का अगर साथ देगा तो मैं चाइना से ब्लैक वाटर डिस्प्यूट्स क्रिएट करवा दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं नाथुला पास। बेसिकली अब आप पूछेंगे सर ये पासेस क्या होती है? सर ये पासेस क्या होती है? तो पासेस कोई भी दो माउंटेन्स के बीच में जाने वाले रास्ते को, 2 माउंटेन के बीच से जो रास्ता गुजरता है या गड्ढा या ड्रिफ्ट क्रिएट होता है उसको पासेस बोला जाता है। तो नाथुला पास भी है उसी तरीके का। नाथुला पास का है, सिक्किम में है, इंडिया में है। ये बेसिकली नेचुरल रोड है 2 माउंटेन्स के बीच में। ठीक, ट्रेड एंड ट्रेवल के लिए यूज किया जाता है।
ट्रेड एंड ट्रेवल के लिए। और नाथुला पास एक सिल्क रूट और ट्रेडिशनल रूट के तौर पे भी जाना जाता है। नाथुला पास बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सिल्क रूट का एक हिस्सा है। सिल्क रूट कहाँ से? अरब के खाड़ी से लेके चाइना तक रॉ मटेरियल्स और गुड्स को सप्लाई करने के लिए पहले एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था। ड्यूरिंग 1962, अगर बात करें 1962 में इस नाथुला पास को क्लोज कर दिया गया। जब इंडो चाइना वार हुआ 1962 में। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलती गई। 2006 में रीओपन कर दिया गया इंडिया और चाइना के बीच में। एक तरीके से देखें तो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये करता क्या है कि बेसिकली देखिए, याद रखिएगा कि नाथुला पास से हम लोग सिर्फ गुड्स के लिए चाइना से बॉर्डर शेयर करते, आना जाना है। ऐसे इन जनरल कोई पीपल वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार जो कि आपको पता है 1935 में अलग हुआ था। पहले म्यांमार इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, देखिए, इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्ट हुआ करता है। 1937 में सेपरेट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के तहत। किसके तहत? 1935 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। ओल्ड नेम म्यांमार का क्या था? बर्मा की कैपिटल थी रंगून, ठीक, या हैरे। मैंडी जेल से भी इसको जानते हैं। बर्मा में एक जेल हुआ करती थी, बहुत ही पुरानी जेल, ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था जिस म्यांमार। अब बात करते हैं टचेस स्टेट। म्यांमार देखिए हमारे स्टेट को जो टच करता है वो है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सही दोस्तों, म्यांमार हमारे जो स्टेट टच करता है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो ये टोटल अराउंड 1643 किलोमीटर की बाउंड्रीज क्रिएट करता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक, और ये बाउंड्री जो है डिसाइड की गई है हिल एंड फॉरेस्ट की मदद से। ठीक, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर लाइन, इमेजनरी लाइन या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं क्रिएट की गई हैं। ये बेसिकली नेचुरली क्रिएट हुआ है। ठीक है, नेचुरली क्रिएट हुआ है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो ये है पतकाई बर्न, एक हिल है, वहां से अलग होता है। नागालैंड में नागा हिल से अलग होता है म्यांमार का। मणिपुर हिल से, और मिजोरम में मिजो हिल से ये अलग होता है म्यांमार इंडिया से। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिमालयन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट हिमालयन का ही ये पार्ट है। अदर बॉर्डर लाइन देखें तो हाई डेंस फॉरेस्ट आता है। ठीक है, अब बेसिकली ये बॉर्डर्स जो हैं काफी डेंस हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट काफी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यहाँ पे ट्रैफिकिंग के लिए, जैसे ड्रग सप्लाई के लिए। ठीक, क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री, वहां पे आसानी से लोग अब एक दूसरे के नजर से छुप के अपना ट्रेड, अपना चीजों को इधर से उधर पास कर लेते हैं। ठीक, डीफू पास, अब बात करेंगे डीफू पास क्या है तो इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, जैसे अभी हम पासेस तो आपको बताएं, दो माउंटेन्स के बीच में नेचुरल वे जो क्रिएट होता है उसको पासेस बोलते हैं। तो डीफू पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार और इंडिया के बीच में है। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट में डीफू पास चाइना के पास है। ठीक, और ये डीफू पास जो है वो ट्राई पॉइंट भी है इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं इरावती रिवर को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार भी बोला जाता है। जैसे इंडिया में नॉर्थ इंडिया में गंगा को बोला जाता है, वैसे ही ठीक है इरावती रिवर को वहां का लाइफ लाइन बोला जाता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश कब बना, इस्टेब्लिश हुआ? पाकिस्तान से डिवाइड होके 1971 में। बांग्लादेश भी पहले क्या कहते हैं, इंडिया का पार्ट हुआ करता था 1947 के पहले तक। उसके बाद वो एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान हो गया। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों, आपको पता है वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया का एक स्टेट है, लेकिन जबकि वो आप देखेंगे मैप में तो वो ईस्ट में है, लेकिन हम उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, आप लोग कभी सोचे हो? तो आइए हम बताते हैं। जैसे देखिए,
ये एक पूरा बंगाल था जो कि पहले का बंगाल, ठीक, 1947 के पहले का बंगाल। इसको दो हिस्से में बांट के एक पाकिस्तान को दे दिया गया, एक इंडिया को दे दिया गया। तो ये रहा ईस्ट पार्ट, ये रहा वेस्ट पार्ट, ठीक। तो ईस्ट वाला बंगाल जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, ईस्ट वाला पाकिस्तान को दे दिया गया, और वेस्ट वाला जो है वो इंडिया को दे दिया गया। अब अगर देखेंगे तो इंडिया के इस हिस्से में लाई करता था, तो क्या है, ईस्ट में लाई करता है, लेकिन इस बांग्लादेश जो था उसके हिस्से में अगर देखेंगे तो ये वेस्ट में है, तो इसलिए इसका नाम जो हमारे इंडिया में स्टेट है वेस्ट बंगाल नाम पड़ा, लेकिन जबकि वो है ईस्ट में। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि वेस्ट बंगाल क्यों नाम पड़ा और जबकि वो है इंडिया के ईस्ट में, तो आप बता पाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं बांग्लादेश के इस्टेब्लिशमेंट ईयर का। तो 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। अगर स्टेट शेयर बाउंड्रीज देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ, आसाम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करें लैंड बाउंड्रीज, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला कंट्री है इंडिया से, तो वह बांग्लादेश 4096 किलोमीटर के अराउंड। डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, आप लोग ये डेटा को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक। वैसे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया वेस्ट बंगाल, ठीक, ईस्ट बंगाल, बंगाल को काट के दो हिस्से में बनाया गया, एक पाकिस्तान के पार्ट में चला गया, एक इंडिया के पास चला गया, ठीक। और कब किया गया, 22 अक्टूबर 1905 को किया गया, ठीक है, बाई लॉर्ड कर्जन, ठीक। फिर जब क्या कहते हैं जॉर्ज पंचम आए, ठीक है, और क्वीन मैरी आई, तो 1911 में फिर से एक कर दिया गया, ठीक, ईस्ट बंगाल को, बाद में फिर से हटा दिया गया। तो 1947 से जो वेस्ट बंगाल था उसको हिंदू एरिया के लिए बताया गया, और जो ईस्ट बांग्लादेश था उसको मुस्लिम एरिया के लिए बना दिया गया। ईस्ट बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया गया, और वेस्ट बांग्लादेश को इंडिया का वेस्ट बंगाल बोल दिया गया, ठीक। अब बात करते हैं, लेकिन 1971 में इंदिरा जी की सरकार थी, 1971 में इंडिया अटैक, पहले पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, तो उसके जवाब में इंडिया अटैक करता है और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर देता है, ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर देता है पाकिस्तान से, मेन पाकिस्तान से, और उसका एक नया नाम पड़ जाता है बांग्लादेश, जो कि एक कंट्री बन जाती है, ठीक। तो अगर आप बांग्लादेश का नाम के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो 1905 से 1911 तक ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था, फिर 1947 से 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, फिर 1971 में इंडो पाक वार के बाद इसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानने लगे, ठीक। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट भी चलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जैसे क्या है, यह मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक। एक प्रोजेक्ट ये चलता है, और एक चलता है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रोड लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी कई सारे प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के साथ इंडिया का अभी चल रहा है, और बांग्लादेश के साथ हमारे अब डिस्प्यूट्स भी लगभग सब क्लियर हो रहे हैं, और उससे एक अच्छा पड़ोसी देश की तरफ पे वो बढ़ के निकल रहा है। अब बात करते हैं कुछ पुराने डिस्प्यूट्स की जो कि बांग्लादेश के साथ हैं। तो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट्स है, ठीक है, जो कि सिक्किम से निकलता है, जोमू ग्लेशियर से, ठीक, तीस्ता रिवर निकलता है। ये एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर। हुआ क्या, 1933 में 39% वाटर यूटिलाइज करेगा इंडिया, और 36% जो है वो बांग्लादेश यूज करेगा, 25% रिमेन एज इट इज रिवर को छोड़ दिया जाएगा, जो कि ड्रेन हो जाएगा ओशन में। ये पार्टीशन, बट बांग्लादेश 48% वाटर रख गया। सो तीस्ता रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया। जब बांग्लादेश उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करने लगा तीस्ता रिवर के, जबकि ट्रीटी के साथ 36% उसको यूज करना था, लेकिन वो 48% यूज करने लगा, तो ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग तीस्ता रिवर डिस्प्यूट कहते हैं। अब एक दूसरा डिस्प्यूट है न्यूमोर आइलैंड, ठीक है, ये भी एक डिस्प्यूट है, ठीक है ना। ये सदर्न एरिया में है, करंटली पानी में डूब चुका है। पहले ये डिस्प्यूट था लेकिन खुद ही पानी में डूब गया, तो अब ये डिस्प्यूट से हट चुका है, ठीक। तीन भागा कॉरिडोर जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, ठीक है। वहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट भी पाई जाती है, काफी फर्टाइल एरिया है, और काफी वहाँ पे मिनरल्स और बहुत सारे वेजिटेशन पाए जाते हैं, पूरा फौना भी अच्छा है। तो सुंदरबन डेल्टा, इन सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश क्या करता है कि रिवर फ्लो को रोकता है, सेडिमेंट जो होती है उसको काटता है,
कवरिंग करता है, फॉरेस्ट को काटता है, तो इसकी वजह से वहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, डेल्टा जो होता है वो नदियों के जमावड़े की वजह से होता है, जो कि वो बहा के ले आता है, तो काफी फर्टाइल रीजन है। ठीक है, ये आपको पता होगा, पद्मा और जमुना रिवर, जो कि पद्मा जो कि गंगा रिवर इंडिया में कहा जाता है, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, वो दोनों जब मिलते हैं तो डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक, अब मेघना के नाम से बहते हैं। फिर वो होता क्या है, मेघना रिवर जब बे ऑफ बंगाल में समुद्र में मिलती है, तो जो बहा के यहाँ से मिनरल्स रॉक्स ले गई थी, वहां पे एक जगह इकट्ठा होता है जो डेल्टा कहलाता है, और वो काफी फर्टाइल होता है। वहां पे कई सारे फॉरेस्ट और जानवर और काफी मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पे। वहाँ एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, ठीक है, जो कि वाटर में डूबा हुआ है आधा आधा। ठीक, अब बात करते हैं डेल्टा की। सुंदरबन डेल्टा क्या है, सदर्न पार्ट जो है मेजर डेल्टा वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो इंडिया के पास नहीं है, वो बांग्लादेश क्लेम करता है। 1971 कन्विक्शन अकर, ठीक, 1971 में कन्विक्शन अकर हो जाता है। ठीक, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया चिलिका लेखन 1981 में हुआ था। ठीक, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये तो रहा हमारा बांग्लादेश के साथ। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ हमारे क्या रिलेशन है और क्या क्या शेयर होती हैं। तो श्रीलंका का ओल्ड नेम जानते हैं सिलोन है। ठीक, कोकोनट से कंट्री है ये। सीजीएल में पूछा भी गया है डायरेक्टली कि श्रीलंका का ओल्डेस्ट नेम क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा, सिलोन है। ठीक, इंडिया और श्रीलंका को जो वाटर बॉडीज या नेचुरल डिवीजन जो अलग करती है वो है पाक स्टेट, या तो गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं इसको। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं। अगर मेनलैंड में देखेंगे तो धनुषकोडी, इंडिया का मेनलैंड जहाँ खत्म होता है उसको धनुषकोडी बोलते हैं, तमिलनाडु स्टेट में है, और वही श्रीलंका से अलग करता है। रामेश्वरम और पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड श्रीलंका में है और रामेश्वरम इंडिया में, यहाँ से भी एक बॉर्डर क्रिएट होता है। ठीक, याद रखिएगा। और एडम्स ब्रिज, रामेश्वरम और पंबन आइलैंड को बनाने में राम सेतु या एडम ब्रिज बनाया गया। एडम ब्रिज याद रखिएगा, 48 किलोमीटर का है एडम ब्रिज। तो ये किस किस दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, इंडिया और श्रीलंका को। ठीक, रामेश्वरम से पंबन आइलैंड तक करता है। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में, रामेश्वरम और पंबन के बीच में बाउंड्री लाइन अभी भी क्रिएट नहीं हुई कि कहाँ तक है। ठीक, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां पे लैंड बाउंड्री शेयर करती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है अभी भी। ठीक, तो इंडिया के साथ डिस्प्यूट क्या है, देखिए तमिल क्या है, एलटीटी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। एलटीटी जो है वो क्लेम करता है कि श्रीलंका जो है वो तमिल्स का है, और श्रीलंका बेसिकली तमिलियंस को इंडियन मानता है, इसलिए वहां पे हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमेशा क्लेम होता है तमिल्स के द्वारा। ठीक है, कि ये हमारा है, और फिर ये तमिल्स क्लेम करते हैं कि ये भी इंडिया का पार्ट है, तमिलनाडु। ठीक, वहां के जो तमिलियंस है वो क्लेम करते हैं कि ये हिस्सा इंडिया का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तमिल बोली जाती है। ठीक, तो यहाँ से डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए थे। श्रीलंका को आइलैंड ऑफ जेम्स भी बोला जाता है, जेम्स, हीरो मोतियों का आइलैंड, आइलैंड ऑफ जेम्स भी बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। गल्फ तो जानते ही हैं। ठीक, नैरो पाथ है, ठीक है, क्रीप भी है। अब बात करते हैं, ये मैप हो गया, देखेंगे आप अगर तो बे ऑफ बंगाल यहाँ है, पंबन आइलैंड है, रामेश्वरम से पंबन आइलैंड के बीच में जो है राम सेतु क्रिएट होता है, 48 किलोमीटर का है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आपका धनुषकोडी। ठीक, ये इंडियन ओशन है। ठीक, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीलंका से राम सेतु कनेक्ट करता है पंबन आइलैंड को मन्नार आइलैंड से। ठीक, या धनुषकोडी को तलाई, ठीक, तलाई कैनाल से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पाक स्टेट की। पाक स्टेट क्या करता है, पाक स्टेट इंडिया, ये है श्रीलंका है, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को अलग करता है पाक स्टेट। पाक स्टेट बेसिकली क्या है, वाटर स्ट्रीम है, जो कि दो वाटर स्ट्रीम को अलग करता है, एक गल्फ ऑफ मन्नार को मन्नार की खाड़ी, और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। ठीक है, अब पाक स्टेट में वाटर की डेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक, और बे ऑफ बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेन
हाई होता है, डेंसिटी पानी का कम होता है गल्फ ऑफ मन्नार में, और सॉलिनिटी भी बहुत कम होती है। याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल का सॉलिनिटी ज्यादा है, खारा है, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार उतना खारा नहीं है। इसलिए अगर आप देखे होंगे दोस्तों, तो जितने भी बीचेस हैं वो हमारे वेस्ट साइड में ज्यादा हैं, ठीक है, चाहे वो गोवा हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, ठीक। ईस्टर्न साइड में, कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा प्लेन है, नहाने के लिए भी अच्छा है, लेकिन वहां पे सैलिनिटी होने के कारण वहां पे लोग नहाने कम जाते हैं, आइलैंड्स पे घूमने भी कम जाते हैं, ठीक। पाक स्टेट आपको पता चली गया, गल्फ ऑफ मन्नार और क्या कहते हैं, इंडिया श्रीलंका सेपरेट करता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से। पम्बन चैनल भी आपको पता चल गया कि इंडिया टू श्रीलंका है, ठीक। चैनल, बेसिकली चैनल होता क्या है? चैनल, जैसा कि मैंने बताया, चैनल होता क्या? चैनल लॉन्ग नैरो वाटर बॉडीज विच सेपरेट टू लैंड एरिया, ठीक है, दो लैंड एरिया को सेपरेट करता है, उसको चैनल बोलते हैं। कौन लैंड एरिया को? बाय द वाटर चैनल, ठीक है, वाटर बॉडीज के हेल्प से दो लैंड एरिया को जो अलग करता है उसको चैनल बोला जाता है। दोस्तों ये तो रह गया श्रीलंका के साथ। अब हम लोग देखते हैं लास्ट कंट्री जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है और काफी इंपॉर्टेंट है, वो है नेपाल, ठीक। नेपाल, नेपाल के साथ हम लोग नेचुरल बाउंड्री शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है। इसके साथ जो शेयरिंग स्टेट है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, सिक्किम है। अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो 1753 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल के साथ देखिए प्रोजेक्ट तो बहुत सारे चल रहे हैं, प्रेजेंट में देखेंगे तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, पीएमपी जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचेश्वर। नेपाल के साथ जो सबसे मेन प्रोजेक्ट अभी चल रहा है पीएमपी, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक, महाकाल रिवर पे, ठीक है, महाकाली रिवर पे, महाकाली रिवर पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, महाकाली रिवर पे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भूटान। भूटान की अब हम लोग बात करते हैं। भूटान इंडिया से नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट कर, देखिए नेचुरल बाउंड्रीज जहाँ क्रिएट होते हैं वहां पे डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। स्टेट टचेस, कौन कौन से स्टेट टच होता है? तो सिक्किम, बांग्लादेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, ये हमारे स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं और भूटान के भी साथ शेयर करते हैं। अगर बाउंड्री शेयर की बात करें तो 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में कंट्रीज बॉर्डर शेयर में सबसे ज्यादा जो शेयर करता है वो है बांग्लादेश, ठीक है, ये शेयर करता है। और सबसे कम अगर कोई शेयर करता है तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। म्यांमार की बात करें तो 643 किलोमीटर, चाइना के साथ शेयर करता है 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ शेयर करता है 1323 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इंडिया और उसका कुछ नेबरिंग कंट्रीज, उनसे कुछ डिस्प्यूट्स और बॉर्डर शेयर और किन किन स्टेटों के साथ बाउंड्रीज शेयर करता है। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको काफी फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से आपकी पढ़ाई चले तो आप पेन कॉपी और विद द हेल्प ऑफ मैप अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट डाउन करते रहेंगे, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक के, तो काफी अच्छा आपका सेशन चला जाएगा और ये कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।